नवीन एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि पहले बार हमारे चैनल को देख के रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए वह सबसे पहले आपको पहुंचे। तो आज हम एक ऐसे आयरन लेडी के बारे में, उसका जीवन परिचय के बारे में बताने जा रहे हैं जो अभी बहुत ही चर्चा का विषय है। जी हाँ, हम वसुंधरा राजे सिंधिया के जीवन परिचय के बारे में बताने जा रहे हैं। 3 दिसंबर को आए राजस्थान के रिजल्ट में बीजेपी को अपार बहुमत मिली है। उसे 200 के विधानसभा जो राजस्थान का है उसमें 115 सीट मिली है। तो राजस्थान में यह चर्चा होने लगी है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तथा राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में यह चर्चा है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यह इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो शैली है राजनीति का, वह जिसे सीएम प्रोजेक्ट कर देते हैं वही सीएम लगभग बनने को तैयार होता है, चाहे राज्य में स्थिति जैसा भी हो। परंतु वसुंधरा राजे इसमें ऐसी क्षमता है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी अंदरूनी रूप से टक्कर दे रहे हैं तथा चुनाव के बाद शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तथा सूचना के अनुसार 70 से अधिक विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया के आवास पर पहुंचे हैं तथा उसे मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की मांग कर रहे हैं, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को अचंभित कर रहे हैं। तथा इन्हें ही नहीं, जो जनता है जो उनके नरेंद्र मोदी और अमित शाह की शैली को जानते हैं उसे भी हैरानी हो रही है। बीजेपी में एक यही राजनेता वसुंधरा राजे हैं जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को उसके शैली में जवाब दे सकते हैं। तो चलिए हम इसके जीवन परिचय के बारे में बताने जा रहे हैं कि यह राजनीतिक में, भारतीय राजनीति में खासकर राजस्थान में इतने लोकप्रिय एवं शक्तिशाली राजनीतिक रूप से कैसे हैं, जो नरेंद्र मोदी को भी टक्कर दे रहे हैं। तो इसके जीवन परिचय के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा तथा वीडियो को पूरा देखिएगा। जो नए व्यूअर हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को दबाइएगा तथा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वह सबसे पहले मिले। तथा वीडियो अगर पसंद आए तो इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए इनके जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्म एक शाही परिवार में हुआ। उनका जन्म 8 मार्च 1953 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। उनकी शिक्षा की बात की जाए तो उनका शिक्षा रेजुनेंस कॉलेज ऑफ कन्वेंट जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यहाँ इसका स्कूली शिक्षा हुई। तथा ये इनका कॉलेज सोफिया कॉलेज फॉर वीमेन मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। तथा वसुंधरा राजे की अंतिम शैक्षणिक योग्यता अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में उन्होंने स्नातक की है। अगर इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की चर्चा की जाए
तो यह पहले भी बता चुके हैं, यह शाही परिवार से बिलोंग करती है। इनके पिता स्वर्गीय जीवाजीराव सिंधिया ग्वालियर राजघराने का महाराजा थे तथा माता विजय राजे सिंधिया यह पहले ही राजनीतिक में सक्रिय रही है, जिसके बाद वसुंधरा राजे को भी राजनीति की इच्छा हुई तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि होने के कारण राजनीति की बारीकियां वह अपने माता जी से सीखी। वसुंधरा राजे हिंदू मराठा क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करती है, जो ग्वालियर के महाराजा थे। नरेंद्र मोदी से अंदरूनी टक्कर के बाद भी अगर उनका पसंदीदा राजनेता नरेंद्र मोदी ही हैं, भले ही उनके शैली से, दोनों की शैली में, नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे की शैली में बहुत अंतर हो, परंतु उनका पसंदीदा राजनेता नरेंद्र मोदी ही हैं। उनके निजी जीवन पर अगर प्रकाश डाला जाए तो निजी जिंदगी बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा है। जैसे कि आपको बताए हैं कि उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि एक महाराजा का रहा है तथा वह उनके सभी सदस्य राजनीति से बिलोंग करते हैं। उनकी बहन यानी पद्मा राजे सिंधिया, उषा राजे सिंधिया, पद्मती राजे सिंधिया, यशोदा राजे सिंधिया सभी राजनीति में सक्रिय रही है। इनका निजी जिंदगी बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है, बहुत ही संघर्षशील महिला रही है। इनकी शादी 17 नवंबर 1972 को धौलपुर के शाही परिवार में महाराजा हेमंत सिंह से हुई। महाराजा हेमंत सिंह से इनकी शादी हुई तथा शुरुआत में बहुत ही सुखद पूर्वक रिश्ता रहा, परंतु बाद में इसमें खटास आ गया तथा पति से इनका तलाक हो गया। इनका एक बेटा दुष्यंत हैं, जो अभी सांसद हैं। इनका पति से तलाक हो गया तथा उसके बाद इनका जीवन राजनीतिक में सक्रिय हो गया। अगर राजनीतिक जीवन की चर्चा की जाए, राजनीतिक करियर की चर्चा की जाए तो सबसे पहले यह 1984 में भिंड लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ी, परंतु इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर थी, उसमें यह लोकसभा चुनाव हार गई। इसके बाद राजनीति में अधिक सक्रियता के कारण तथा लोगों के बीच पॉपुलर रहने के कारण बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी 1985 में तथा उसके बाद कुछ महीने के बाद धौलपुर में विधानसभा चुनाव था, उसमें 1985 में यह विधायक बनकर आई तथा 1989 में पहली बार लोकसभा चुनाव
जीतकर संसद पहुंची। वसुंधरा राजे 5 बार लोकसभा सांसद रह चुकी है तथा 5 बार विधायक रह चुकी है तथा 4 बार सांसद चुनी जा चुकी है। भैरव सिंह शेखावत के राजनीतिक ग्राफ गिरने के बाद उन्हें भैरव सिंह शेखावत को पूर्व राष्ट्रपति बना देने के बाद राजस्थान में वसुंधरा राजे ही एकमात्र सबसे लोकप्रिय चेहरा थी। इसके कारण 2003 में बीजेपी को बहुत बड़ी बहुमत प्राप्त हुई विधानसभा में। इसके बाद पहली बार राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को 2003 में बनाया गया। उनका मुख्यमंत्री कार्यकाल बहुत अच्छा बीता और लोगों के बीच बहुत ही दुख सुख में सक्रिय रही तथा अच्छे काम हुए, जिसके बाद वह उनकी ख्याति पूरे देश में फैलने लगी। परंतु 2008 में राजस्थान अपनी परंपरा को दोहराते हुए बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा तथा कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जीत कर आई, जिसके बाद वसुंधरा राजे को विपक्ष का नेता बनाया गया। वह लगातार क्षेत्र में संघर्ष करती रही, जिसका परिणाम यह हुआ कि 2013 में बीजेपी को पुनः प्रचंड बहुमत मिली तथा श्रीमती राजे पुनः दोबारा 2013 में मुख्यमंत्री बनी। 2013 से 2018 तक लगातार मुख्यमंत्री रही, परंतु परंपरा को दोहराते हुए फिर बीजेपी को हार का सामना 2018 में करना पड़ा, जिसके बाद श्रीमती राजे को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा साइडलाइन करना शुरू कर दिया, खासकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी द्वारा, क्योंकि बीच बीच में अंदरूनी कलह राज्य में फैलने लगी तथा शीर्ष नेतृत्व को भी करारा जवाब देने के कारण अमित शाह से उनकी अच्छी बनती नहीं थी, जिसके कारण उन्हें साइडलाइन किया गया। परंतु 2023 के चुनाव आते आते उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उनको साइडलाइन करना बीजेपी को भारी पड़ रहा था। चुनाव के दरमियान भी उसे सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं करने के कारण वसुंधरा राजे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से खासा नाराज रही तथा उनके समर्थक भी इससे खासा नाराज रहे तथा चुनाव में इसका असर भी देखने को मिलने लगा, जिसके बाद चुनाव के प्रथम चरण के बाद ही इनको प्रमुखता मिलने लगी। बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व को लगा कि अगर इन्हें प्राथमिकता नहीं दिया गया तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इसके बाद इनको प्रमोट करने लगे अंदरूनी तौर पर। सीएम फेस भले ही इनको नहीं बनाया गया परंतु इसे सामने करके वरिष्ठ नेता के तौर पर इसे सामने किया गया, जिसका परिणाम यही हुआ कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में अपार सफलता मिली तथा 115 सीट बीजेपी को मिला, जिसके बाद 3 दिसंबर के परिणाम आने के बाद ही राजस्थान में यह चर्चा होने लगी कि राजे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तथा उनके समर्थक विधायक बहुत अधिक संख्या में जीत कर आए हैं और वह
बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मांग कर रहे हैं कि इस वसुंधरा राजे को ही पुनः मुख्यमंत्री बनाया जाए। परंतु इस रेस में बहुत सारे नेता हैं, जैसे अर्जुन राम मेघवाल, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ तथा कई अन्य बीजेपी के नेता जो जीत के आए हैं, वह भी इस दौड़ में है। परंतु बहुत सारे विधायक के समर्थन के कारण वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री बनाए जाने की अपार संभावना है। तो दोस्तों, परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वसुंधरा राजे राजस्थान के कितने बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही है, 2003 से 2008, 2013 से 2018। यदि पूछा जाए कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। यदि वसुंधरा राजे सिंधिया ही मुख्यमंत्री बनी और उसके बाद कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसमें ये पूछा जाए कि सबसे पहले वह कहाँ से सांसद चुने गए थे और कब, तो 1989 में पहली बार लोकसभा सांसद चुनी गई थी, जो राजस्थान के झारग्राम क्षेत्र से, तथा 5 बार विधायक रह चुकी है। तो यह राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री तथा बीजेपी के वरिष्ठ नेत्री तथा आयरन लेडी वसुंधरा राजे सिंधिया का जीवन परिचय था। आप ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहें। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले वह सबसे पहले आपको पहुंचे। तो आपसे हम विदा लेते हैं। जय हिंद।